नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के क्लास में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर आपका 2018 से लेकर आपका 2022 तक का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप ने अगर कोई भी क्लास अगर अटेंड नहीं किया है तो हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से लेकर अब तक जितने भी हम लोग का कंटेंट डाला हुआ है उसको आप क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है डेज, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जिसका अर्थ डेस हो तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आपका विजेता, सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया जैसे जैन धर्म की स्थापना आपका आदिनाथ ऋषभदेव ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक हम लोग का माना जाता है आपका महावीर स्वामी को। जैन धर्म के 5 महापर्व जैसे अहिंसा, महाव्रत, अहिंसा यानी कि जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अतः यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना, और आपका ब्रह्मचर्य यानी कि संयम का पालन करना, ये आपका 5 जो है महाव्रत है। पहली जैन परिषद आपका पाटलिपुत्र में, और तीसरी कहाँ, तीसरी हो जाएगा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन परिषद वल्लभी 512 ईस्वी में देवाद्री की अध्यक्षता में आपका जैन साहित्य आचारंग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जल मंदिर का निर्माण आपका किसने करवाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, राजा नंदीवर्धन हो जाएगा, जिसने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए इसको जिसे वाटर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में पावापुरी में स्थित, कहाँ स्थित है ये आपका जल मंदिर? बिहार में पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में स्थित है, जिसे अप्पापुरी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? आपका अप्पापुरी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ आता है कि आपका बिना पाप का शहर। महावीर जैन धर्म के आपका कितने तीर्थकार थे? आपका 24वें तीर्थकार थे को समर्पित महावीर का ने 468 ईसा पूर्व पावापुरी में आपका क्या हो गया, आपका निर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम क्या थे? तीर्थंकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पार्श्वनाथ हो जाएगा आपका 23वें तीर्थंकार थे जैन धर्म का। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बोध गया विहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो दिगंबर संप्रदाय आपका किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। आइए इसका कुछ इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। जैसे भद्रबाहु द्वारा इस संप्रदाय के क्या प्रतिपादक थे? स्वयंवर इस संप्रदाय के साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। स्थूलभद्र का यहाँ पर देख सकते हैं संप्रदाय आपका ब्रह्मचार्य को छोड़कर आपका 4 वर्षों तक आपको पालन करे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सूत्रकतंग हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो आगम जैन में अहिंसा का वर्णन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि हम लोग का वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितनेवें तीर्थंकर थे, ये आपको बताना है। तो महावीर हम लोग का कितने नंबर का तीर्थंकर थे, आपका 24वें नंबर का तीर्थंकर थे। कौन? आपका भगवान महावीर। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम हम लोग का जो संस्थापक जैन धर्म का कौन थे? आपका ऋषभ देव थे। द्वितीय हो जाएगा आपका अजितनाथ, पांचवा हो जाएगा आपका सुमितिनाथ, और 23वें हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, 24 हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म स्थान हुआ था आपका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था जन्म। वर्धमान आपका माता त्रिशला, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम का सिद्धार्थ, और गोत्र हो जाएगा का कृतज्ञ। ज्ञानोदय साल वृक्ष के नीचे जो है आपका ज्ञान को प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश पावा, यानी कि जैन के 5वें जो सिद्धांत है, सिद्धांत हम लोग इससे पहले हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्वामी महावीर का जन्म, क्या बोला जा रहा है कि स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था आपका जन्म। कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये कितना नंबर का आपका महावीर हम लोग का तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर का तीर्थंकर थे। प्रतीक क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा आपका सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। महावीर को उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो किस स्थान पर उपलब्ध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बिहार में वैशाली, सॉरी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि गुजरात में वल्लभी हो जाएगा आपका सही उत्तर। और महावीर स्वामी जो थे आपका अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म हुआ था कहाँ? जन्म हुआ था आपका वैशाली बिहार के पास आपका कुंडलग्राम में। चलिए प्रथम संस्थापक कौन थे? प्रथम संस्थापक हो जाएगा आपका ऋषभ देव। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंत्राण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका नवकार मंत्र। नवकार मंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नवकार मंत्र, यानी कि मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ। क्या हो जाएगा आपका? मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो जैनियों के सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अहिंसा तृण के शाब्दिक अर्थ मैं उन सभी को नमन करता हूँ। चलिए आत्माओं को नमन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जब एक तीर्थंकर अपने नासवर यानी कि नासवर शरीर को छोड़ता है तो इसे डेस के रूप में जाना जाता है। जब कोई आपका तीर्थंकर जो आपका शरीर त्यागता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे आपका निर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपका ऋषभ देव। अंतिम हो जाएगा आपका महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। जैन मठवासी, क्या बोला जा रहा है कि जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वसादिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका वसादिश कहा जाता है जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को। चलिए जैन 6ठी शताब्दी में आपका ईसा पूर्व में आपका प्रमुखता से आपका आया। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आगे हम लोग जैन धर्म हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब शुरू होता है हम लोग का बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं उसको हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? त्रिपिटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख
एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की स्थापना आपका गौतम बुद्ध ने की थी। पवित्र ग्रंथ आपका त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक के नाम से भी धम्मपद, मिलिंद पद, पन्हा, बुद्ध चरित्र, ये कुछ आपका महत्वपूर्ण क्या है, ये ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है। किसका? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। जैसे हदीथ पैगंबर मोहम्मद की एक क्या है, एकत्रित परंपराएं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि दीर्घ निकाय में डेस लंबे, क्या बोला जा रहा है कि दीर्घ निकाय में डेस लंबे दीघा प्रवर्तन सुस्त होते हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः आपका सीलखंदा, महावग्गा और पथे के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ये आपका 34 हो जाएगा। आपका सही उत्तर 34 हो जाएगा। आपका सही उत्तर 34 लंबे प्रवचन। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले आपका 6 साल तक डेस स्थान पर आपका शुद्ध चित्त से क्या क्या था, आपका ध्यान क्या था। तो ये आपको बताना है कहाँ पर। तो आपका हो जाएगा आपका प्राग बोधि, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्राग बोधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका शुद्ध चित्त से ध्यान क्या था, कहाँ? प्राग बोधि में। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे हम लोग का कुछ डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ था। और पहली बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रति बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? आपका राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी कब हुआ था? 483 के बाद आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय के संरक्षक कौन था? आपका कलाशोक थे। और वैशाली में सकम्बारी अध्यक्ष थे। और तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व अशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति आप देख सकते हैं 72 ईसा पूर्व आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? आपका कुंडलग्राम, कश्मीर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रेगुलर बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपका अजातशत्रु राजगृह वैशाली में, राजगृह में हुआ था। और दूसरा हुआ था आपका कलाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ था हम लोग का पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसके अध्यक्षता में? पाटलिपुत्र हो जाएगा आपको मोगलीपुत्र अशोक के समय में। और चौथा हुआ था हम लोग का कुंडलग्राम, कश्मीर, यानी कि कनिष्क के टाइम में। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वेणुवन, क्या बोला जा रहा है कि वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेणु मठ हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ? आपका त्रिपुरा हो जाएगा आपका सही उत्तर। जहाँ पर वेणु मठ यानी कि वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से त्रिपुरा में स्थित है। बौद्ध मंदिर यानी कि बौद्ध मठ बौद्ध धर्म के अनुयायियों बौद्धों के लिए आपका पूजा स्थान है। विहार मठ कहाँ है? ये हम लोग का वेणुवन, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का तवांग मठ। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आपका बौद्ध वास्तुकला विहार मठ, फिर आपका तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ हो जाए आपका अरुणाचल प्रदेश में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आपका पुराना भी है मठ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हेमिस मठ कहाँ है? हेमिस मठ आपका लद्दाख में। ताबो मठ कहाँ है? ताबो मठ आपका हिमाचल में। धूम मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं साथियों। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्यों की क्या है? आपका प्रमुख भाषा में से एक है। ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? आपका प्रमुख भाषाओं में से एक है। सही उत्तर हो जाएगा आपका पाली, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मध्य भारतीय बोली है, संस्कृत से काफ़ी हद तक आपका संबंधित है। जो आपका बौद्ध क्या आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्यों की प्रमुख
भाषाओं में से एक है, क्या आपका पाली है। एक इंडो आर्यन भाषा जो उत्तरी भारत में क्या है आपका आरंभ हुई है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये आपको बताना। तो त्रिपिटक आपका कौन सा धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा आपका त्रिपिटक। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या था आपका संस्थापक थे। अष्टांगिक मार्ग यानी कि सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प, ये आपका अष्टक क्या है अष्टक मार्ग है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निचेरन क्या बोला जा रहा है कि निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में आपका शुरू हुई थी ये आपको बताना है। ये जो निचिरेन डाइसोनिन जो है आपका शिक्षा है कौन सा देश में आपका शुरू हुआ था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान में शुरू हुआ था आपका निचिरेन बौद्धवाद। एक जापानी बौद्ध पुजारी और आपका कामाकुरा कला का आपका दार्शनिक थे जिनका जन्म आपको 1222 में हुआ था। चलिए तो इसको आपको इस फैक्ट को आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, तो आपको बताना है कौन सा गण से आपका बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उसका संबंध था। तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा आपका शाक्य गण से संबंधित कौन हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध, जिसका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था आपको 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कुशीनगर में, लुम्बिनी नेपाल में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व का कुशीनगर में। गौतम बुद्ध क्या बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 3 पुस्तकें जैसे आपका सुत्त यानी कि पारंपरिक शिक्षण, विनय यानी कि अनुशासनात्मक आपका संहिता, और अभिधम्म यानी कि नैतिक मनोविज्ञान। बुद्ध का आपका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक क्या हो जाएगा कमल और बैल, जन्म घोड़ा, ये कुछ आपका प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे आपका डेस कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों से क्या कहा जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि गौरी थेरी गाथा, क्या बोला जा रहा है कि थेरी गाथा एक बौद्ध क्या है ग्रंथ है जो देश का हिंसा एवं भिक्षुणियों द्वारा आपका रचित छंदों का एक क्या है आपका संग्रह है, ये आपको बताना है। थेरी गथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो आपका देश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो ये आपका सूत पीटक का हिस्सा है। किसका आपका थेरी गथा आपका सूत पीटक का हिस्सा है। प्रारंभिक आपका बौद्ध महिलाओं का आपका छोटी कविताओं में से आपका एक संग्रह भिक्षुणी है। चलिए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक यहाँ पर देख सकते हैं। प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में जैसे आपका त्रिपिटक, विनय पिटक में भिक्षुणिक और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर क्या लागू है, मठवासी जीवन पर ये लागू है। और जो सूत पिटक है आपका बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धर्म क्या है आपका शामिल है। और अभिधम्म पिटक जो है आपका भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण आपका गतिविधियों का आपका दार्शनिक विश्लेषण और व्याख्यातीकरण है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ आपको कवर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक देश से संबंधित है, ये आपको बताना। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, ये आपका किससे हो जाएगा आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। किससे आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। कौन सा आपका 3 पिटकों में से हम लोग का जो अभिधम्म पिटक है वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। अभिधम्म पिटक इनमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत शामिल है। क्या आपका दर्शन और सिद्धांत शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति
देश द्वारा आपका संचालित की गई थी, तो किसके द्वारा संचालित की गई थी ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म का आपका जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था किसके द्वारा आपका संचालित किया गया था, तो आपका हो जाएगा वो कलाशोक। सही उत्तर हो जाएगा आपका। पहला हो जाएगा आपका अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, उसके बाद कनिष्क। पहला हो जाएगा 483, 483, 383, 250 और उसके बाद 78 ईसा पूर्व, यानी कि ये कुछ आपका प्रमुख जो है। पहला हो जाएगा आपका राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम और कश्मीर में हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जातक कथाएं देश से संबंधित है। जातक किससे संबंधित है, तो जातक पूछा जाएगा तो आपका बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा आपका, जातक पिटक। जातक कथाएं जैसे मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित आपका कहानियाँ और कविताओं के रूप में लिखी गई है। किसमें, आपका जातक पिटक में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, ये आपको बताना है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हमारा अभी धर्माकोश हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। भारतीय बौद्ध विद्वान वसुबंधु द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। किसके द्वारा, आपका वसुबंधु द्वारा संस्कृत में लिखा गया। कौन सा, आपका अभिधर्माकोश, जो कि आपका प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो इतना आपको ध्यान में रखना, रघुवंश कालिदास द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नाम आपका नियम शामिल है। ये आपको बताना है कि उस बौद्ध ग्रंथ का आपको नाम बताना है जिसमें आपका भिक्षुओं का जो नियम कानून है वो शामिल किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका विनय पिटक, जिसमें क्या किया गया है, जिन विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए आपका नियम कानून जो है आपको शामिल किया गया है। त्रिपिटक के 3 विभाजन, जैसे त्रिपिटक के 3 विभाजन का पहला जैसे थेरियावाद बौद्ध धर्म के आपका धर्म ग्रंथ निश्चित। चलिए अन्य 2 भाग जैसे अभिधम्म पिटक भिक्षुओं का आपका शिक्षा और क्या विद्वतापूर्ण आपका गतिविधि, शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण और क्या है आपका व्यवस्थीकरण। सूत पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध की मुख्य शिक्षा या धर्म शामिल है। किसमें, आपका सूत पिटक में। आइए आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय है, ये आपको बताना है। तो हीनयान और महायान जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, ये संप्रदाय है। कौन से, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है। चौथे बौद्ध संगति हम लोग का वसुमित्र और उपाध्याय जगह अश्वघोष के द्वारा आपका कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में पूछा जाए तो कुषाण वंश यानी कि कुजुल कटविसल और वंश के संस्थापक कौन थे, कुषाण वंश के संस्थापक हम लोग का कुजुल कटविसल था। और ये कुषाण वंश के समय में कब हुआ था, तो पूछा जाएगा तो 72 ईस्वी में, ईसा पूर्व न ईस्वी, अच्छा ईस्वी दिया है। चलिए हीनयान संस्कृत का अर्थ है आपका छोटा वाहन। क्या, हीनयान संस्कृत का अर्थ इसका होता है आपका छोटा वाहन या बुद्ध के मूल शिक्षाओं पर आपका सिद्धांत का पालन करता है। आइए महायान का मतलब होता है इसका संस्कृत का अर्थ है महान वन। क्या, आपका महान वन या मूर्ति पूजन में आपका विश्वास रखते थे। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है, आपका धर्म है। इसकी उत्पत्ति 2 वर्ष पहले भारत में हुई थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आपका कहाँ हुआ था, ये आपको बताना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी आपका कपिलवस्तु नेपाल में है। गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध धर्म का आपको संरक्षक या संस्थापक कहा जाता है, जिसका जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। बुद्ध से आपका संबंधित आपका कुछ प्रतीक यहाँ पर देख सकते हैं। त्रिपिटक आपका पाली भाषा में क्या है, अंकित किया गया है। कौन सा, आपका त्रिपिटक, यानी कि उनकी शिक्षाओं का जो पिटक है वो पाली भाषा में क्या है, आपका संकलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्रि उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा उपदेश को अग्रि उपनिषद के रूप में जाना जाता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अदित पर्याय सूत्र हो जाएगा आपका सही उत्तर। अदित पर्याय आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका अदित पर्याय सूत्र। गया बिहार के पास आपका गयासिस पहाड़ी क्या है आपका गयासिस पहाड़ी के शीर्ष पर आपका वितरित किया गया है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र नामक पहला उपदेश दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही कौन सा नहीं है? सही हम लोग का वो उपगुप्त ने अशोक को बुद्ध धर्म अपनाने के लिए आपका क्या क्या था, प्रभावित क्या था, ये भी सही है। और उसके बाद बुद्ध धर्म पाली में लिखे गए थे, ये भी सही है, पाली। उसके बाद चरक बौद्ध धर्म के निजी चिकित्सक थे, नहीं, ये हो जाएगा आपका तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल, ये एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म के निजी चिकित्सक थे कौन? आपका जीवक गौतम बुद्ध का क्या निजी चिकित्सक थे। चरक कनिष्क दरबारी चिकित्सक कौन थे आपका? चरक किसके? कनिष्क दरबारी चिकित्सक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। ये कहाँ? बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। आयुर्वेद ग्रंथ का कौन हो जाएगा आपका? चरक संहिता। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बुद्ध का आपका तीर्थ इनमें से कौन सा जो है बुद्ध के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है? तो ग्वालियर हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका बुद्ध के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। बाकी आपका कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, ये जितने भी आपका ऑप्शन में, ये सारा बुद्धों के तीर्थ स्थल से संबंधित है। आइए एक एक करके जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश अपनी समुद्र संस्कृति विरासत के लिए और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध ग्वालियर किला भी शामिल है। आइए अब देखते हैं। बोध गया बिहार बुद्धों को एक पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्ति हुआ था, किसको? गौतम बुद्ध को। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, कहाँ? ये आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। सारनाथ में उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोधित्सव की अवधारणा देश से जुड़ी है, ये आपको बताना। तो बोधित्सव की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महायान बौद्ध धर्म आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका बोधित्सव की अवधारणा से जुड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति अपने तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए आपका जानी जाती है? अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। कौन संस्कृति अपने तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए क्या जानी जाती है? आइए देखते हैं। तो तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए आपका वज्रयान जानी जाती है। क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपको वज्रयान जानी जाती है। महायान, जैसे महायान नागार्जुन संस्थापक थे। और थेरवाद बौद्ध धर्म, जिसे आपका बुजुर्ग का मार्ग भी कहा जाता है, बुजुर्गों का मार्ग। आइए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान वाहन कहा जाता है? तो महान वाहन किसे कहा जाता है? महायान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। या बौद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा तथा बुद्ध प्रकृति के प्रतीक बोधित्सव के में विश्वास करता है। हीनयान छोटी वाहन, ठीक है। वज्रयान यानी कि वज्रवाहन, हीरे का मार्ग, थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे पुराना रूप है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा क्या बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ आपको बताना है। तो अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? निर्भीकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निर्भीकता हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा हो जाएगा। बौद्ध एक क्या है? भ्रमणशील, तपस्वी और धार्मिक उपदेशक थे। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देश वास्तुकला में मुख्य रूप से चित्त विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ये आपको बताना है। कौन सा वास्तुकला में आपका मुख्य रूप से चित्त विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो ये बौद्ध चित्त, क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध चित्त, यानी कि बौद्ध हो जाएगा आपका सही उत्तर। जो वास्तुकला के मुख्य रूप से चित्त विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं किसमें? बौद्ध में। चित्त यानी कि पूजा स्थल, और विहार या विहार गुफाओं से संबंधित का वास्तुकला। चित्त पूजा का एक स्थल है, उदाहरण जैसे काल चित्त, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्यारे साथी, इस प्रकार से हम लोग का आज के इस क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरा कवर कर लिया है, जो कि आपका लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।